ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा इंडिया उज्बेकिस्तान बिजनेस और कल्चर काउंसिल का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्बेकिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स HE मिस्टर फुरकत सिद्दीकोव और उज्बेकिस्तान के एम्बेसडर HE मिस्टर दिलशोद अख्तोव भी मौजूद रहे। उज्बेकिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय बिजनेसमैन को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। Thank you. Today we had a great event today because we inaugurated the Council Business and Cultural Council Uzbekistan and India. I think it could be, very good mechanism to enhance our cooperation between India and Uzbekistan. Two countries has, big unlocked potential to enhance trade investment cooperation, and we had a long-term history of our cooperation. Now it's time to read new history of the business cooperation, and I think that business council will help us. Thank you. इंडिया उज्बेकिस्तान बिजनेस कल्चर काउंसिल के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम में आए कई भारतीय बिजनेसमैन लोगों ने उज्बेकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और एम्बेसडर से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई सवाल जवाब भी किए। इस कार्यक्रम में आए हुए भारतीय बिजनेसमैन लोगों ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। My name is Dr. Ramandeep Kaur and I'm a life coach and a metaphysician, and I've been practicing for 10 years helping people in the areas of relationships, mental health and wellness and emotional well-being. Uzbekistan has great potential, and the very fact that Uzbekistan and India share very similar history and we share very similar culture makes it all the more the reason to be doing business together. And we've heard the excellencies here, and they have answered all our questions very, very well. The presentation went very well, and we now understand what are the possibilities that Uzbekistan is willing to create, and what are the possibilities that we would like to facilitate for Uzbekistan, and vice versa. And it was a great event. Thank you, Global Forum, for this. Thank you, Jitender ji. And I'm so very glad that I'm here rubbing shoulders with such immense personalities and eminent people. This has been a very good experience, and I wish both the countries good luck to create more and more possibilities and immense and massive business, exponential business. GIBF ने ये बहुत अच्छी पहल की है, और इसमें आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो इंडस्ट्री आई है हर सेक्टर से आई है, और लोग चाहते हैं कि ये रिलेशन और बढ़े। तो जैसे कि आपने देखा आज के इवेंट में जोशी जी ने इतनी इंडस्ट्री इकट्ठी की है, साथ में फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उज़्बेकिस्तान के, हमारे जो एसोसिएशंस हैं काफ़ी कुछ 16-17 एसोसिएशंस आए हैं, एक एसोसिएशन 500-500 हज़ार लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। ये दिखाता है कि किस हिसाब से आपको इंटरेस्ट है जो दोनों रिलेशंस कंट्रीज़ के बढ़ने चाहिए। खाली बिजनेस ही नहीं, कल्चरल रिलेशन के बारे में भी अगर हम बात करें तो ये बहुत पुराना कनेक्शन है जो सदियों से चला आ रहा है। तो ये एक चीज़ है जो हमें हाथ एक दूसरे के पकड़ने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी, भारतीय MSME सेक्टर के बिजनेसमैन और आए हुए गणमान्य अतिथियों को संबोधित करते हुए ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने अपनी बात कही। एवरी इंडियंस नाउ वांट कि हम आगे बढ़े। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला हुआ है आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमको आगे बढ़ना है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ये विजन से आगे जा रहा है कि हमको वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो फॉर्मूला है उसको साथ में लेके जाना है, सभी बिजनेसमैन को, सभी सेक्टर्स को साथ में लेके जाना है। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम 6 साल पहले जब शुरू हुआ तो हमने इतना इंश्योर किया है कोई बैरियर ना रहे, कि जिसमें ना कास्ट बैरियर हो, ना रिलीजन बैरियर हो, सिटी, कंट्री, सिर्फ एक आधा स्पेसिफिक सेक्टर। तो हमने लास्ट 6 साल में ये इंश्योर किया हुआ है कि हमने हर एक कंट्री में जाके काम किया है। अब तक 137 कंट्री से भी ज़्यादा एम्बेसडर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर्स को हम भारत के 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे उनके थ्रू MSME सेक्टर के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है
वो हम उनके थ्रू ब्रीफ कर रहे हैं, बिकॉज हॉर्सेस माउथ बोलते हैं कि हमको तो मालूम है छोटे अपॉर्चुनिटी रहते हैं, लेकिन जब कोई कंट्री का एम्बेसडर आके कोई सिटी में हमारे बिजनेसमैन को बोलता है, एमएसएमई को, कि मेरी कंट्री में ये अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत की ज़्यादा शुरुआत होती है। तो ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन को 100% सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज का जो प्रोग्राम था, जिसमें इंडिया उज़्बेकिस्तान बिजनेस और कल्चरल काउंसिल का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ उज़्बेकिस्तान ने ओपनिंग किया, ऐसा ही ओपनिंग हमने अब तक 28 बिजनेस काउंसिल हमने अलग अलग कंट्री के ओपन किए हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये बिजनेस के काउंसिल थ्रू अलग अलग सेक्टर्स के जो बिजनेसमैन है उनको हमको अपॉर्चुनिटी देना है, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। वहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे किसी को प्लान डालना है। यंग एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप, सबको सपोर्ट देना है। GIBF की डायरेक्टर डॉक्टर दीपाली गडकरी ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के बारे में बताया। पाकिस्तान बिजनेस एंड कल्चरल काउंसिल का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है ताकि दोनों कंट्रीज़ में जो कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है वो उसको बूस्ट करे। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो उज़्बेकिस्तान में है, जो हमारे इंडियन एमएसएमई को पता नहीं है, उनको हम हमारे फोरम से या ये वेबसाइट से उनको हम ये इन्फॉर्मेशन दे सकें। ऑल्सो अगर किसी को उज़्बेकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट पे आएगी। तो दिस इज़ द मेन रीज़न क्योंकि हमने एक काउंसिल फॉर्म किया है। ये एक इनिशिएटिव है ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम, और इसमें द एम्बेसी ऑफ उज़्बेकिस्तान का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये दोनों मिलके ये साइट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे विच विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर द इंडियन बिजनेसमैन, द एमएसएमई सेक्टर। थैंक यू। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम एमएसएमई सेक्टर के भारतीय बिजनेसमैन के लिए विदेशों में व्यापार के लिए एक सुनहरा मौका दे रहा है। इस पहल से व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही आने वाली नई पीढ़ी के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।